एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का वर्कबुक का अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल। आपको बता दें अब जो ये नए सिलेबस में आपका जो लेसन नंबर है 5 हो गया है। तो आइए आज हम 5 नंबर लेसन का जो मैंने पिछली वीडियो में मेरे सेकंड पार्ट में 83 पेज नंबर तक कर लिया था, आज हम 84 नंबर पेज से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक इस वीडियो का जो पिछला पार्ट था वहाँ सेकंड पार्ट में कर लिया था। तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो 11 नंबर सम में यहाँ लिखा हुआ है, देखो और समझो संख्या वर्गमूल 100 का 100, 1 का 1, 1/100 का 0.01 का वर्गमूल 0.1। तो यहाँ पर 400 का लिखा हुआ है 20, 4 का लिखा है 2, 4/100 का लिखा हुआ है 0.4 और इसका वर्गमूल है जो 2/10 यानी 0.2। तो ऊपर दी गई संख्या में प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या का 100वां भाग है। जैसे 1 10 का 100वां भाग है, 0.1 1 का 100वां भाग है। इस प्रकार संबंधित वर्गमूल संख्या में क्या तुम कोई पैटर्न देख रहे हो? 10 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग। तो यहाँ पर हमें ये समझाया गया है, जैसे यहाँ पर 100 है तो ये इसका 10वां भाग आ गया। 1 है जो इसका भी जो है ये जो है हम इसको बोल सकते हैं ये 100वां भाग है। इस तरह 1/100 है जो इसका वर्गमूल है जो 0.1 आया है, 100 का जो है 100वां भाग है 1। इसी तरह 400 जो 20 आया है वो भी इसी तरह इसका जो है 10वां भाग है। इस तरह 4/2 का जो है दूसरा भाग है। तो इस तरह ये आगे 4/100 है तो ये उसी तरह जो है 0.2 है जो 100 का जो है। तो इस पैटर्न को हम अगर समझें तो यहाँ पर ये जो जैसे बताया गया है तो 1 10 जो 100 है वो 1 है जो 100 का 10वां भाग 100वां भाग है, और जो 1/100 है वो जो है 1 का मतलब 100 का जो है 1 जो है 100 का 100वां भाग है 100 का। तो इस तरह जो 400 है और जो 4 है जो 400 का 100वां भाग है। इस तरह 4/100 है जो 4 का 100 का 4वां भाग है। तो इस तरह आगे जो हमें लिखा हुआ है ऊपर दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान भरो। तो 64 जो 6400 यानी 6400 का वर्गमूल 80 आएगा, 64 का 8 आएगा। अब हम जब 0.64 करेंगे तो इसका 0.8 आएगा यानी ये 10वां भाग हो गया, इसका 10वां भाग हो गया है। तो आगे लिखा हुआ है सारणी से दूसरे पैटर्न ढूंढो तथा लिखो। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 100वां भाग है तो दूसरी संख्या का वर्गमूल पहली संख्या के 10वें भाग के बराबर है। आगे यहाँ पर लिखा है इस पैटर्न का उपयोग करते हुए 6,40,000 और 0.0064 का वर्गमूल का मान बताओ। तो यहाँ पर पहले हमने पहली संख्या ली तो इसका 64 गुना हम लिख सकते हैं 100 गुना 100। तो 64 का वर्गमूल 8 है और 100 का 10 है तो 10 गुना 10 यानी 800 आ गया। तो इस तरह अगर 0.0064 देखें तो इसके नीचे है जो 10,000 लग गया, यानी अगर इसका वर्गमूल देखें तो 64 का 8 आ गया और 10,000 का 100 तो ये 0.08 आ गया। तो इस तरह एक ये भी पैटर्न बन गया है। आगे यहाँ पर 12 नंबर सम में दिया गया नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग संख्या लिखो। 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग भी 1, क्योंकि -1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह 4 का 2 का 4 और -2 का भी 4 और -3 का 9 3 9 -3 का 9। इस तरह हमने -10 का लिखा अंत में तो ये 100 आ गया। उपयुक्त सारणी में किन किन संख्याओं के वर्ग समान है? तो 1 और -1 का समान है, 2 और -2 का समान है, 3 और -3 का यहाँ लिखते जाना है, 4 और -4 का 6 और -6 का 10 और -10 का समान है। क्या वे संख्याएं समान है? नहीं, वे संख्याएं समान नहीं है। 1 और -1 अलग अलग है, संख्याएं अलग अलग हैं। आगे लिखा हुआ है इस प्रकार तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं यदि मान में समान हो तो उनका वर्ग समान होता है। यदि उनका मान समान हो, जैसे 2 और -2 है तो इनका जो वर्ग है वो भी समान -4 आएगा प्लस का। तो अगले सम में यहाँ पर लिखा है x² बराबर 4x के किन किन मानों के लिए यह समीकरण सत्य है? तो x के 2 और -2 क्योंकि दोनों का वर्ग सेम आएगा। इसके बाद आगे लिखा है
निम्न समीकरण को हल करो। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आगे लिखा है x² - 16 बराबर 0। तो x² बराबर हो जाएगा 16, दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा तो ये 16 आ जाएगा। अब 16 जो है 4 का वर्ग है तो ये -4 के लिए भी मान्य होगा, क्योंकि -4 का वर्ग भी 16 होता है। इसके बाद आगे है x² + 2 बराबर 11। तो x² बराबर हमारे पास 11 - 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 3 का वर्ग है तो 9 जो 3 और -3 दोनों के लिए वर्ग समान होगा। इस तरह आगे जो अगला सम है इसमें लिखा हुआ है 3a² बराबर 363। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास a² बराबर 121 आ गया। अब 121 11 का वर्ग है तो वर्गमूल है यानी 121 का 11, तो 11 और -11 ये दोनों इसके लिए वर्ग जब करेंगे तो दोनों का 121 आएगा। इस तरह 4t बराबर स्क्वायर बराबर 49 है। x की वैल्यू x² बराबर 49/4 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 7/2 या -7/2 होगी, यानी दोनों का वर्ग सेम 49/4 ही आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्गाकार हाल के वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल 1521 वर्ग मीटर है, फर्श की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इसका भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं माना भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी x² बराबर x एक भुजा है तो 2 भुजा x गुना x हो गया, तो ये x² बन गया 1521। तो आपने 1521 का एलसीएम निकाल कर इसका हम जो है वर्गमूल निकाल देंगे, जहाँ भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं जो 39 आएगा। तो वर्ग की एक भुजा हमारे पास 39 आ गई है। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 संख्याएं x y z इस प्रकार z² बराबर x² + y² लिखी जा सकती हैं, उन्हें पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो यानी 2 संख्याओं का स्क्वायर तीसरी के बराबर स्क्वायर के बराबर हो तो इसे पाइथागोरस कहते हैं। यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 + 16 25 आ गया और 25 5 का वर्ग है। तो यानी जो संख्याएं 3 4 5 हमारे पास आई हैं ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह 6 8 10 भी पाइथागोरस त्रिक है। जो नीचे दूसरा सम है 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा। 100 10 का स्क्वायर है, यानी 6 और 8 और 10 क्या है पाइथागोरस त्रिक है। यानी ऐसी 3 संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं का स्क्वायर तीसरी के 2 संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ तीसरी के बराबर हो तो पाइथागोरस त्रिक होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए, इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करो। तो यहाँ पर लिखा है PRQ, तो ये हो जाएगा p² बराबर Q² + R² और यहाँ पर हो जाएगा x² - y² बराबर z², क्योंकि अब यहाँ पर जो x है ये जो 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण है और इसमें से हम जो y² लंब है माइनस करेंगे तो z² आधार के बराबर आ जाता है। इसके बाद आगे है यहाँ पर लिखा हुआ है a², तो ये कर्ण है a², इसका स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इस तरह आगे 17 जो कर्ण है ये 15 का स्क्वायर और k के स्क्वायर के बराबर होगा। और k का स्क्वायर निकालेंगे तो 17 में से 15 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 17 स्क्वायर - 15 स्क्वायर। इसके बाद अगला है 5 नंबर P13 और 5, तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर दोनों p² और 5 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। इसके बाद अगला है गाय को आयताकार खेत के A सिरे से C सिरे पर जाना है, बताओ किस रास्ते से जाएगी, उसे कम से कम दूरी तय करनी पड़े। इस रास्ते के चित्र में दर्शाओ और उसका नाप भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये A से जो है C तक जाने के लिए, ये A से C तक जाने के लिए ये जो रास्ता है जब से शॉर्टकट है तो ये इस रास्ते को गाय अपनाएगी, यानी विकर्ण को
गायें AC बराबर विकर्ण के साथ जाए, यानी विकर्ण वाला रास्ता अपनाए। तो AC का जो स्क्वायर है इन दोनों के BC और AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 24 है और BC 70 है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम लिख लेंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 4900, इनको जोड़ेंगे तो 5476। तो AC का स्क्वायर 5476 के बराबर आ गया। अब अगर हम AC निकाल लेंगे तो 5476 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये 37 आ जाएगा, यानी AC 37 आ जाएगा, जो शॉर्टकट रास्ता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ताश के पत्तों में x का मान ज्ञात करो। तो x के जो ताश के पत्ते हैं यहाँ पर यो जी x बन रही है, ये वाली साइड है जो ये जो है कर्ण है, इसका स्क्वायर दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा। स्क्वायर के बराबर होगा 48 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, यानी लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 6400 आएगा। और 6400 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये 80 आएगा, यानी x की वैल्यू 80 आ जाएगी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है हमें यहाँ पर इनमें से कौन से तिर्क पाइथागोरस तिर्क हैं। तो पाइथागोरस तिर्क जैसे पहला 7, 8, 15 है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, और 8 का करेंगे तो 56 आता है। सॉरी 8 8 64 आता है। तो दोबारा से लिखते हैं 49 प्लस 64, तो ये बन गया 9 4 13 6 4 10 और 11 113। अब अगर 15 का स्क्वायर करें हम तो 15 का स्क्वायर 225 आता है, जो ये बराबर नहीं है, तो इसीलिए पहला नहीं है। इस तरह दूसरे में अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का करेंगे तो 9, इनको जोड़ेंगे 13। अब तीसरे का देखेंगे हम 5 का स्क्वायर 25 आता है, जो बराबर नहीं है 13 के, तो ये भी नहीं आएगा। इस तरह अगला अगर हम देखें 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इनको जोड़ेंगे तो ये 169 बन जाएगा, जो 13 का वर्गमूल, जो इसका वर्गमूल 13 है, 13 का वर्ग है, तो इसलिए ये पाइथागोरस तिर्क है। तो इस तरह अगला है 7 4 25, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का जोग है जो 25 के स्क्वायर है, जो 625 के बराबर आएगा, इसीलिए इसमें भी हाँ आएगा। अगला 12 35 और 37 है, तो इसमें भी हाँ आएगा, क्योंकि 37 का स्क्वायर 12 और 35 के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे थे VMC वैदिक मैथ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।